राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं शनिदेव यदि आपकी कुंडली के षष्ठम भाव यानी छठे भाव में हैं तो किस तरह का परिणाम लेंगे, किस तरह का कर्ज आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कर शनिदेव आपका कर्ज उतरवाएंगे या नहीं उतरवाएंगे, किस तरह की बीमारी आपको रहेगी, नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए आप सफल होंगे या नहीं होंगे, इन सब विषयों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। शनिदेव आपको जेल में भेजेंगे या रेल में सफर कराएंगे, आनंद देंगे, इन सब बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं षष्ठम भाव। देखिए कुंडली आपकी मान ली जाती है, ये कुंडली है, लगन भाव है, लगन कुंडली है। और लगन कुंडली में आप जब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ये वाला नीचे वाला जो ट्रायंगल होता है इसको हम छठा भाव कहते हैं। जिन लोगों को कुंडली देखनी आती है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये छठा भाव है। जो नीचे का इस तरह का ट्रायंगल होता है ये छठा भाव होता है। अब छठा भाव किस चीज का होता है? छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। देखिए छठे भाव में जब शनिदेव आपके बैठे हैं तो शनिदेव, मैंने आपको बताया था, शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव आपसे अपेक्षा करते हैं आप अनुशासन में चलें, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ ना करें, ये ना दिखाएं कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास जायदाद है, मैं बहुत समझदार हूं। ऐसा शो ऑफ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा शो ऑफ करना ही आपके लिए खतरनाक साबित हो जाता है। आप शो ऑफ करते हैं, आपको लगता है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे तो नौकरी एकदम मिल जाएगी, मैं तो कुछ भी एकदम से काम कर सकता हूं, ये आपको लगता है। और आप है भी निश्चित रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं है, आप हैं, परंतु उसका जितना आप शो ऑफ करेंगे उतना आपको नुकसान होगा। बात करते हैं कि छठे भाव में बैठकर शनिदेव आपको क्या क्या देंगे। देखिए शनिदेव छठे भाव में अगर आपके बैठे हैं तो यदि आपको किसी भी कारणवश अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, अपने करियर के कारण, अपने व्यापार वृद्धि के कारण, बच्चों की शादी के कारण यदि आपको लोन या कर्ज लेना पड़े तो आप आसानी से ले सकते हैं, शनिदेव आपका कर्ज उतरवा देंगे। परंतु यदि आपके मन में जरा सा भी खोट आया, जरा सा भी आपने गलत सोचने की कोशिश की तो फिर वो कर्ज आपके लिए सजा बन जाएगा, वो कर्ज आप नहीं उतार पाएंगे, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छठे भाव में बैठकर शनिदेव आपको हड्डियों का दर्द देते हैं। आपकी हड्डियों में, मसल्स में पेन रहता है, आपको नहीं पता होगा कि क्यों रहता है, लेकिन आपको कोई ना कोई हड्डी का दर्द जरूर रहता है। हो सकता है आपको कोई बचपन में या कोई एक उम्र में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई चोट लगी हो, उस कारण से भी आपको शनिदेव पीड़ित रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं यदि छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं तो आपको कोई ना कोई रोग, चोट जरूर लगती है, जिस कारण से आप हड्डियों का दर्द महसूस करते हैं, बॉडी में पेन महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका उपचार नहीं होगा। शनिदेव आपको रोग देते हैं तो उसका समाधान भी देते हैं। आपको निश्चित रूप से जब जब आपको समस्याएं आएंगी आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव देते भी हैं, लेते भी हैं। शनिदेव के हाथ में तराजू है, वो आपको बराबर करके चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि शनिदेव का काम ही बैलेंस करना है, गलत को गलत और सही को सही देना है। अब शनिदेव आपको नौकरी देंगे या नहीं? शनिदेव निश्चित रूप से आपको नौकरी देंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको शनिदेव यदि बैठे हैं, शनिदेव की यदि दृष्टि भी आपके छठे भाव पर आ जाती है तो शनिदेव आपको नौकरी जरूर देते हैं। हमें बस ये बात अपने मन से निकाल देनी है कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, आपको प्रयास करना है। यदि आपने प्रयास छोड़ दिया तो आपको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता, परंतु यदि आप प्रयास करते हैं तो शनिदेव आपको आपके प्रयासों का फल निश्चित रूप से देते हैं और आप नौकरी भी ले लेते हैं। तो कोशिश करनी है, जब शनिदेव छठे भाव में बैठे हैं तो नौकरी के लिए आपको प्रयास करना है और निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए शनि की हम दृष्टि के बारे में बात करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव हमारे अंधेरे का भाव होता है, इसको हम अंधेरे का भाव भी कहते हैं। जब शनिदेव स्वयं यहाँ बैठ जाते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप समाज में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, लोगों के साथ पॉजिटिव व्यवहार रखें, कोई गलत तरीके से पैसा ना कमाएं, क्योंकि शनि की दृष्टि है, आपको अन्यथा नुकसान इसका हो सकता है। आप जुए सट्टे से बचें, गलत कार्यों से बचें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। आप नशा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आप नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप
नॉनवेज चीज़ें खाते हैं तो भी आपको इसका नुकसान होगा, निश्चित रूप से होगा। अब बात करते हैं शनि की सप्तम दृष्टि की। शनि की सप्तम दृष्टि आपके विदेश भाव पर भी पड़ती है या खर्च भाव पर भी पड़ती है। शनि आपको खर्च कराएंगे, आपको दूसरों की लाइफ में जाना, उनके बारे में बातचीत करना पसंद है। आप लोगों की परंपराओं को, दूसरों की परंपराओं को फॉलो करना पसंद करते हैं। आप दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप नौकरी के लिए हो सकता है या तो विदेश चले जाएं, या हो सकता है विदेश यदि आप नहीं गए तो किसी अन्य राज्य में भी जाकर आप नौकरी कर सकते हैं और ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर आपके कल्चर को कम फॉलो किया जाता है, दूसरे के कल्चर को ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्योंकि आप इच्छुक रहते हैं दूसरे के कल्चर को समझने के लिए। इसलिए शनिदेव आपको वैसा ही पहुंचा देते हैं और नौकरी के साथ साथ आपको एक ऐसी जगह भी भेज देते हैं जहां आपको दूसरे के कल्चर को समझने में मदद मिलती है। पर मित्रों, ध्यान रखने की जरूरत है, यदि आप लड़ाई झगड़े में पड़ गए, चाहे वो किसी भी कारण से हो, तो आपको शनिदेव जेल भी पहुंचा देंगे। आपको निश्चित रूप से जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका जेल, कोर्ट कचहरी पर खर्च भी हो सकता है। आपको शांत रहना है। यदि कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बोल देता है और आपको पता है कि आप सही हैं, तो आपको निश्चित रूप से शांत रहना है। यदि आप शांत नहीं रहे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई किसी भी कारणवश आपके ऊपर कोई केस कर देता है, पहले आपको नहीं करना है, पहले आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको शांत रहना है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको परेशान करते हुए आपके ऊपर कोई केस डाल देता है, झूठा या सच्चा कैसा भी केस आपके ऊपर डाल देता है, तो निश्चित रूप से सफलता आपको ही मिलेगी, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं। परंतु आपकी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप यदि गलत होंगे तो आपको सजा मिलेगी, परंतु यदि आप सही होंगे तो शनिदेव आपको जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है ऐसे निकाल देंगे। समस्याएं आपसे दूर भाग जाएंगी, शत्रु आपके आसपास भी नहीं टिकेगा। परंतु आपको अपना व्यवहार शांत रखना है, कम बोलना है, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के झगड़ों में बेवजह जाकर हस्तक्षेप नहीं करना है। अब शनि की दसम दृष्टि की बात करते हैं, जो कि आपके छोटे भाई बहन या पराक्रम भाव पर पड़ती है। शनि आपको पराक्रमी बनाते हैं, समाज में आपकी मान सम्मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि शनि देख रहे हैं। परंतु पॉजिटिव व्यवहार आपका, मैं बार बार वही बात रिपीट करता हूं कि आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोचना है, सभी के लिए अच्छा करना है, तभी आपको मान सम्मान मर्यादा सब कुछ मिलेगी। और आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं। सेंटिमेंटल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, या ये बोले कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपनी इमोशंस के ऊपर हमें कंट्रोल रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो अपने छोटे भाई बहन के चक्कर में हम उनके झगड़े अपने ऊपर ले लें और फिर हमें गलत चीज़ों का सामना करना पड़े। ये सब चीज़ें शनि आपको अलग अलग दृष्टि से देते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? आपके शनिदेव किस कुंडली के किस भाव में बैठे हैं हमें जरूर बताएं। शनिदेव आपके छठे भाव में बैठकर आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं यह भी हमें जरूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें। राधे राधे।